नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं 2024 की लड़ाई की। आज हम 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसके इर्द गिर्द चर्चा जरूर घूमेगी, लेकिन आज विशुद्ध चर्चा 2024 की लड़ाई की, जो मेगा फाइनल है, और उसमें भी खास तरजीह और तवज्जो हम देंगे विपक्षी महागठबंधन को, इंडिया को। इंडिया क्या मजबूत हो रहा है या दरअसल इंडिया बिखरता दिखाई दे रहा है? और यह सवाल किस लिए? क्योंकि इस महागठबंधन की रूपरेखा तैयार करने वाले, इसके रचयिता हम कह सकते हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ही अहम बयान दिया। सीपीआई के मंच से नीतीश बोले कि भाई कांग्रेस तो चुनाव में मस्त है, विधानसभा चुनाव में, और इंडिया पर ध्यान ही नहीं दे रही। अब यह बयान बहुत अहम हो जाता है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद थोड़ा आगे की बात बताता हूं। सुनिए क्या कहा नीतीश ने। पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। अब यहां पर हमें 1.25 साल पहले जाने की जरूरत है। पिछले साल सितंबर में यह मुहिम शुरू की थी नीतीश कुमार ने कि भाई विपक्ष को साथ लेकर आओ। वो सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, शरद पवार, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई कि भाई साथ आ जाओ। साथ आ जाओगे तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाएगी। बाद में जब इस मुहिम ने और जोर पकड़ा तो नीतीश बोले 200 से नीचे ला देंगे हम, और फिर कहा कि 100 से नीचे भी, दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार करने देंगे बीजेपी को अगर आप साथ आ जाओ। पर उसके बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ा था नीतीश कुमार को भी, और इस विपक्षी गठबंधन को एक शक्ल अख्तियार करने में, क्योंकि सितंबर के बाद कांग्रेस, खास राहुल गांधी, भारत जोड़ो अभियान पर निकल पड़े, जो इस साल 30 जनवरी को मुकम्मल हुई थी श्रीनगर में, और उसके बाद 23 जून तक का इंतजार करना पड़ा, जब पहली बैठक हुई विपक्षी नेताओं की, और वो पटना में मेजबानी की नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने। फिर उससे अगले महीने जुलाई में 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में नामकरण भी हो गया कि ये इंडिया गठबंधन कहलाया जाएगा। ये बात और है कि नीतीश कुमार अंदर खाने, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, वो इंडिया नाम से इतने मुतमईन नहीं थे, और चार्टर्ड प्लेन होने का और टाइमिंग का बहाना बनाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखे थे, अगर आपको ध्यान हो, बेंगलुरु में जब इंडिया नाम सार्वजनिक किया गया। बेंगलुरु में यह तय किया गया था कि सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी, लेकिन मुंबई के बाद ना तो अभी तक चौथी बैठक हुई। साझा रैलियों की शुरुआत होने वाली थी, और खास विधानसभा चुनाव में भी कि भाई इंडिया लामबंद है, एकजुट होकर लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, वो भी देखने को नहीं मिला। साझा रैली की शुरुआत होने वाली थी भोपाल से, लेकिन सनातन धर्म को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि कमलनाथ को लगा कि उसकी आंच, उसका खामियाजा कांग्रेस को तो ना उठाना पड़े, भोपाल से हटा दी गई, वो हुई नहीं। संयोजक अभी तक चुना नहीं गया। नीतीश कुमार ये सपना संजोए बैठे थे कि संयोजक वो बनेंगे, लोगो नहीं बना, सचिवालय नहीं बना, और चुनावी राज्यों में तो गठबंधन हुआ ही नहीं। और ये बात नीतीश तक महदूद नहीं है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट भी बोला, और कमलनाथ ने अखिलेश के बारे में कहा, कौन अखिलेश वखिलेश, 4 सीटों की बात थी, वो अभी तक सुलझ नहीं पाई है। बाद में शीर्ष नेतृत्व ने अखिलेश को फोन तो किया, पर बात क्या बन गई है, सुलझ गई है,
या दरअसल अब तो समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी गठबंधन के लिए छोड़ेंगे, और मंजूर नहीं है तो हम तो 80 की 80 सीट लड़ने को तैयार हैं। तो नीतीश का यह कहना कि कांग्रेस चुनावों में मस्त दिख रही है, दरअसल विपक्षी खेमे में थोड़ी आशंका यह भी है क्या कि 3 दिसंबर के नतीजों का कांग्रेस इंतजार कर रही है। उसे लगता है कि वो अच्छा करेगी इन 5 राज्यों के चुनाव में, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और विपक्षी खेमे के बाकी जो नेता हैं वो इस बात से अनजान तो नहीं है, वो कह रहे हैं अभी करो, वरना जहां पर जितनी आपकी ताकत है उसी हिसाब से लड़ेंगे। यह संदेश भी दिया जा रहा है क्या नीतीश फूलपुर से लड़ने के जो कयास हैं, जो चर्चाएं गरमा रही हैं, अभी उन पर विराम लगाने को तैयार नहीं है। हां नहीं की लेकिन ना भी नहीं की है। और क्या नीतीश और अखिलेश साथ आते दिख रहे हैं? एक और खबर है मेरे पास पुख्ता, बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को बोला था यू आर द बॉस ऑफ यूपी, इंडिया महागठबंधन आपके कहे अनुसार चलेगा। तो बड़े कंफर्टेबल हो गए थे अखिलेश यादव, लेकिन बाद में खबर यह आई कि भाई कांग्रेस ने अपना एक आकलन किया है कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान उसके साथ जा रहे हैं, समाजवादी को छोड़ रहे हैं। अगर दलित वोट बैंक जोड़ ले यानी कि बीएसपी को साथ ले लें और आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दबाव बना सकते हैं अखिलेश पर। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव नाराज भी चल रहे हैं। तो नीतीश और अखिलेश क्या कदम ताल भी कर रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी भी आ जाएंगी क्या? यानी कि वो चर्चा जिस पर पूर्ण विराम लग गया था तीसरे मोर्चे की, वो आने वाले दिनों में फिर हुंकार भरता दिखाई देगा क्या? राजनीति का ऊंट एक और करवट लेगा क्या? वही कांग्रेस आप लड़ लो जहां जहां बीजेपी से सीधी लड़ाई है, 190 के करीब सीटें हैं, और बाकी जगह समझौता करना है तो हमारी शर्तों पर समझौता कीजिएगा। क्या खेल उस तरफ भी जाता दिख रहा है? उसकी एक और बानगी आपके सामने पेश कर रहा हूं। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? अभी अखिलेश खामोश हैं, सीधा कुछ नहीं बोल रहे, पर उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं सुनिए। इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है, थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। और अभी 3 दिन पहले सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी एक अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्यों में भी गठबंधन होना चाहिए था जिससे 2024 के चुनावों में फायदा होता। तो ये छोटी मोटी कलह, छोटी मोटी सलवटें क्या बड़ी दरार में भी तब्दील होती दिख रही हैं? और इसमें कांग्रेस का रुख और रवैया क्या पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है? उसकी एक और बानगी हमने देखी केजरीवाल को, जो ईडी का समन आया, उस पर मैंने कार्यक्रम भी किया, पर कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रवक्ता देने से इनकार कर दिया कि इस बात पर बोलेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि तमाम विपक्ष साथ खड़ा है, पर कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी होती नहीं दिखी। जबकि केजरीवाल जब राहुल गांधी की सांसदी गई, घर से बेदखल कर दिया गया, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होता और 92 सीट 117 में से जीती हुई है आम आदमी पार्टी ने, तो 13 सीट जो लोकसभा की हैं पंजाब में, वहां आम आदमी पार्टी ठेंगा दिखा दे तो इंडिया कहां खड़ा है? और ऐसे में एनडीए, जहां पर अपनी दिक्कतें खुद बरकरार हैं, एनडीए दरअसल सिर्फ बीजेपी मात्र में सिमट कर रह गया है। अगर मैं ये कहूं तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। एआईएडीएमके छोड़ चुकी है, पवन कल्याण ने साथ छोड़ दिया, मिजो नेशनल फ्रंट कह रही है नहीं भैया आपके साथ गठबंधन नहीं, और वहां विधानसभा चुनाव हैं, तो वहां अपनी दिक्कतें हैं। पर
क्या इंडिया की दिक्कतें कम होने के बजाय और बढ़ती दिखाई दे रही हैं? और अब ये जिम्मेदारी कि इंडिया आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है सीधे सीधे क्या कांग्रेस के कांधों पर आन पड़ी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल लिया है हमने नीतीश कुमार के बयान से ही, कांग्रेस चुनाव में मस्त, इंडिया हो रहा पस्त, और 24 का चुनावी जोर चला तीसरे मोर्चे की ओर, जिसे हमने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। वो संभावना स्ट्रोक आशंका फिर से मुंह बाय खड़ी है क्या? बीजेपी की ओर से आलोक वत्स है मेरे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता चर्चा में जुड़ रहे हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जेडीयू के युवा चेहरा उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रोहन गुप्ता, आप ही के सहयोगी, इंडिया के घटक और बल्कि इंडिया की रूपरेखा देने वाले नीतीश कुमार कह रहे हैं आप तो चुनावों में मस्त हैं, इंडिया के बारे में सोचना छोड़ दिया है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? संदीप जी, मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत की, मैं उसको थोड़ा सा बदल दूं कि अगर कांग्रेस रहेगी चुनावों में मस्त, तभी होगी भाजपा पस्त। और ये भाजपा को पस्त करना इंडिया की सक्सेस के लिए मुझे लगता है अहम कड़ी साबित होगा। देखिए संदीप जी, जो नीतीश जी ने कहा, हम लोग भी उसके साथ हैं कि यस, इंडिया की जो कार्यवाही है हमको मिलके उसको आगे बढ़ाना है। जब इंडिया की दूसरी बैठक हुई तब कोऑर्डिनेशन कमिटीज उसका खाका तैयार किया गया, 4-5 कमेटी बनी, मीडिया कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी, और उसके बाद एक रूपरेखा तय की गई समय के अनुसार। उसके बाद आपने देखा कि 5 राज्यों का जो नोटिफिकेशन आ गया, और ये 5 राज्यों में आप देखेंगे जो डायरेक्ट फाइट है, जहां पे हर 5 जगह पे कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली बीजेपी से लड़ रही है, और 5 राज्यों में जो माहौल बना है वो क्लियर कट कांग्रेस की फेवर में, मतलब इंडिया की फेवर में। अगर ये 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब इंडिया से कहां लड़ रहा है 5 राज्यों में? मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, जेडीयू ने खड़े कर रखे हैं, समाजवादी पार्टी ने कर रखे हैं, तो ये इंडिया थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही कह रहा चाहूँ कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बना है। ये क्लैरिटी है डे 1 से, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबको ये चीज मालूम था 5 राज्यों में छोटी मोटी चीजें होंगी, पर जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं संदीप जी, सारे लोग छोटी चीजें बुला के साथ में आए हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? कहाँ है वो सचिवालय? कहाँ है वो लोगो? कहाँ है वो साझा रैलियां? सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर जैसे ही ये 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा, ये सारा सब कुछ आप देखेंगे, इंडिया 300 की स्पीड से भागेगा, क्योंकि रफ्तार जो इंजन में जो फ्यूल इंडिया भागेगा कि कांग्रेस भागेगी? चुनाव से जागेगा, फिर घोड़े पर चढ़ जाएगी। आप अपने फायदे के लिए या अपना आकलन करके कि इन राज्यों में हम अच्छा करेंगे, अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं क्या ये बाकी आपके सहयोगियों को समझ में नहीं आता? संदीप जी, सबको मालूम है कि इन 5 राज्यों में, देखिए, हर राज्य की एक अलग परिस्थिति होती है। आज अगर बिहार का चुनाव होता तो बिल्कुल नीतीश जी वहां पे होते, अगर आज यूपी का चुनाव होता तो बिल्कुल अखिलेश जी वहां पे होते। तो सबको मालूम है, सबको इस चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जब राज्यों के चुनाव है तो आप भी रिस्पेक्ट करेंगे, फिर आईना आपको दिखाया जाएगा। अखिलेश यादव वो दिखाएंगे, 2.25% आपका वोट बैंक सिमट कर रह गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 विधायक हैं, 1 सांसद है, वो भी कहेंगे कि इतनी ही सीट देंगे। संदीप जी, वो डिस्कशन ओपनली डिस्कशन होगा लोकसभा के पहले, और सब मिलके, क्योंकि हमारा लार्जर इंटरेस्ट है, सब लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर यहाँ पे 5 राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो इंडिया के लिए जो प्लेटफॉर्म बनेगा, और कांग्रेस की वो जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा एक घटक है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि शुरुआत हम ऐसे आरंभ है प्रचंड, जो आपने गाना सुना होगा, ये आरंभ है प्रचंड होगा 5 राज्यों में, और जो परिणाम है इंडिया के फेवर में आएगा लोकसभा में, और इसीलिए बीजेपी को हराना जरूरी है, और जनता भी उसके साथ। आप खेल अपनी टर्म्स पर खेलना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर, अपने नियमों पर इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो आरंभ प्रचंड हो, 5 राज्यों में इंडिया की प्रचंड जीत हो। कांग्रेस मतलब इसमें कोई आम सहमति, कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार बहुत संभल कर,
सोचकर बयान देते हैं। वो ऐसे कोई छुट्टा बयान दे दिया, कोई बात कह दी, वो ऐसा करने वालों में नहीं है। वो उनका ये कहना आप इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं कि कांग्रेस तो चुनाव में मस्त है, इंडिया का ख्याल ही नहीं। सीटों के बंटवारे की बात वो जुलाई में शुरू होनी थी और अब ये नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, कहां पहुंची? देखिए ऐसा है संदीप जी, हमको एक चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये 5 राज्यों में भाजपा की बुरी तरह से हार होती है तो उसका बूस्ट जो है इंडिया को मिलेगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से हमको वहां से प्रतिभाव मिल रहा है, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, उसका फायदा इंडिया को होगा। और 30 नवंबर को जैसे ही ये काम खत्म होगा, आप देखेंगे 300 की स्पीड से इंडिया की गाड़ी भागेगी, सब लोग साथ में मिलकर करेंगे काम। तो मुझे नहीं लगता, नीतीश कुमार जी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसका आदर करते हैं। और जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होते हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया के साथ बात मिलकर, नीतीश गठबंधन के साथ सिर्फ मिलकर नीतीश आगे कुमार की बढ़ेगी। नहीं है, अखिलेश नाराज चल रहे हैं, तलखी दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का मैंने बयान अभी दिखाया, आपको सुनवाया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नाराज चल रही है आपसे, ये ओपन सीक्रेट है। 2 दिन में आपके सामने वो तस्वीर आ ही चुकी होगी। देखिए संदीप जी, जब इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई तब भी काफी इश्यूज हम लोग हर बार डिबेट में डिस्कस करते, ये है वो है, पर क्या है आज इंडिया साथ में खड़ा है ना। आज छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी क्योंकि सारी पार्टियों का एक अलग तरीके का उनकी व्यवस्था है, उनका एम अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। तो हम जब सब मिलके कर रहे हैं, जब लार्जर इंटरेस्ट कॉमन होता है संदीप जी, ये छोटी मोटी चीजें होती है। हम सबकी जिम्मेदारी है मिलकर जहां पे छोटी मोटी चीजें हो उसको सुलझा के हम आगे तो बढ़े। मतलब और वही छोटी चीज होगी। मोटी चीजों को ज्यादा तूल दे रहे हैं कि अभिषेक आपके नेता नीतीश कुमार की 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। आज 2 नवंबर है, 3 दिसंबर ये आ गया, 1 महीने बाद हो जाएगी सारी बातें। टिकट बंटवारे की भी अभी लड़ने दीजिए कांग्रेस को चुनाव। सब कुछ अच्छा, बढ़िया और बेहतर होगा संदीप जी। मैं भी कुछ लाइनें जोड़ दूं जो आज का शीर्षक आप लोगों ने बनाया है कि देश की जनता है भाजपा से त्रस्त, बीजेपी है चुनाव में व्यस्त, इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में करेगा पस्त और तब देश की जनता होगी मस्त। तो ऐसा है कि नीतीश कुमार जी की कुछ लाइनों को टीवी मीडिया चैनल्स ने चलाया, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी ने क्या कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद फिर से सभी पार्टियों की मीटिंग होगी, इंडिया अलायंस का काम आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो बना है, नीतीश कुमार जी उसके सूत्रधार रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मन के अंदर जरा भी कंफ्यूजन होता तो इतना बड़ा फैसला वो नहीं ले रहे होते। और नीतीश कुमार जी ने पटना, बिहार से इस बदलाव की बयार को बहाया है। ऐसे भी बिहार बदलाव की भूमि रही है, एक से एक बड़े आंदोलन हुए हैं, एक से एक बड़े बदलाव हुए हैं, यहां से दिशा दिखाई गई है। तो सीरीज बाय सीरीज चीजें चल रही हैं। अभिषेक, लोग बहुत ये हड़बड़ा इतना गए हैं सरलीकरण जो आप कर रहे हैं, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, सूरत हाल है, उसका जो आप सरलीकरण कर रहे हैं, इतना सरल तो है नहीं ना। दरअसल नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए सहज नहीं थे, उन सबको मनाया। गलत जानकारी दे रहा हूं, गलत आकलन कर रहा हूं तो बताइएगा। और आज वही लोग अब सवाल उठाते दिख रहे हैं। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, ममता बनर्जी ने भी एक खामोशी, एक मौन व्रत धारण कर लिया है। ये संयोगी है क्या? संदीप देखिए, जहां बहुत सारे लोग होते हैं वहां मत भिन्नता कई बार होती है, लेकिन अंततोगत्वा सबका मत यह था कि इंडिया के रूप में बड़ा अलायंस बने और सब उसके सहयोगी बने, तभी एक साथ बैठे। और जहां तक 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की बात है तो सभी पार्टियां जोर आजमाइश करे, अपने भाग्य को आजमा रही हैं। उसके मद्देनजर आप आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो इंडिया अलायंस बना है उसके भविष्य को नहीं आंक सकते हैं। हम साफ तौर पर बता रहे हैं कि 1 महीने का और वक्त लगेगा, 1 महीने अब इंतजार करने को तैयार चले आएंगे। उसके बाद फिर से जो एक दिशा है, इसमें काम तो चल ही रहा है ना। क्या काम चल रहा है बताइए ना मुझे, मैं थोड़ी जानकारी में अपना इजाफा चाहूंगा। क्या काम चल रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक कैंपेन कमेटी है, उसके अलावा लोगो नहीं, सचिवालय नहीं, संयोजक नहीं, साझा रैली नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमें तो खुशी, कुछ ऐसा अदृश्य काम चल रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को नहीं होता ही है संदीप जी।
बैक ऑफिसेस कई बार फ्रंट ऑफिसेस से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। मीटिंग्स होती है तो आप लोगों को दिखता है, आप खबरें चलाते हैं, तस्वीरें सामने आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बैक ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है जो एक बार सीधा फ्रंट ऑफिस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देश की जनता तक जाएगा। हमें तो खुशी इस बात की होती है कि आप सभी को इतनी चिंता है कि इंडिया अलायंस किस दिशा में और कैसे बढ़ रहा है। आप सबका ऐसा सहयोग समर्थन मिलता रहे संदीप जी। ना वो दिन सहयोग दूर है, नहीं ना जब समर्थन है, लोकसभा ना के कोई चुनाव चिंता होंगे है। और नतीजे सीधा हमारे पक्ष सवाल में है। आएंगे। कार्यक्रम का नाम भी सीधा सवाल है, हम सबसे सवाल पूछते हैं। ये अच्छा है ना, बेहतर है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही हम लोग यहाँ आते हैं और सवाल भी वाजिब होते हैं, हम जवाब भी भरपूर देने की कोशिश करते हैं। आपने जो टैगलाइन बनाई उसको हमने पूरी तौर पर रोहन गुप्ता जी हो या मैंने पूरी सुधारने की और उसमें ऐड करने की कोशिश की, और देखिएगा कि देश की जनता इस बार चुनाव के नतीजों से बहुत मस्त महसूस। सुधारने की कोशिश, बैक रूम में बहुत सारे काम चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी बन रही है राजकुमार भाटी। नहीं, जो आपने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल प्रासंगिक हैं और वाजिब हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं, सम्मिलित हैं 29 पार्टियां, वो सब चाहती हैं कि अलायंस हो, एक होकर हम 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने रोड़ा कौन बन रहा है? एक एक प्रत्याशी, मैं उस पर भी आऊँगा, मैं मैं हर बिंदु को छूने की कोशिश करूँगा संक्षेप में, कि सभी पार्टियां चाहती हैं और पार्टियों से भी आगे बढ़ के देश की जनता चाहती है। असल में इन पार्टियों को भी, ज़्यादातर को तो ये पता है, जिन्हें पता नहीं है वो इस बात को समझ लें कि जो इस अलायंस में रोड़ा बनेगा उसे देश की जनता भी माफ़ नहीं करेगी। देश की जनता की भी ये इच्छा है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं वो एक होकर चुनाव लड़ें। जहाँ तक हमारे नेता का सवाल है, श्री अखिलेश यादव बहुत ही शालीन और बहुत ही पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। उनकी तरफ से ना तो कभी अड़ंगा डाला जाता है, ना वो कभी तिकड़म करते हैं, ना कभी वो पलटी मारते हैं। थोड़ा नाराज होकर चिरकुट जैसे शब्द भी नहीं, इस्तेमाल कर लेते हाँ हैं। हाँ, मैं कहता रहा हूँ, आप नहीं भी पूछेंगे तब भी मैं इनके जवाब दे रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस को दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कांग्रेस अगर इस गलतफहमी में है कि हम बहुत आराम से परास्त कर देंगे 2024 में एनडीए को, तो वो गलतफहमी में है। इसके लिए हमें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत एकजुटता चाहिए और अपने नेताओं पर बहुत लगाम रखनी पड़ेगी। जब उनके छुटभइये नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कोई राजनीतिक टिप्पणी करें तो एक बार को नज़रअंदाज की जा सकती है, व्यक्तिगत निजी टिप्पणी करते हैं तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो इस अलायंस में एका चाहते हैं या जानबूझ के कुछ विवाद पैदा कर रहे हैं। रोड़ा कौन बन रहा है? मेरी ये जानकारी गलत है क्या राजकुमार भाटी? बेंगलुरु में राहुल गांधी ने कहा अखिलेश यादव को, यू आर द बॉस ऑफ यूपी आप संभालेंगे। संदीप जी, जो जहाँ तक मेरी जानकारी में है और आप तक भी, आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है, आपसे खबरें, बड़े नेताओं में कोई ना तो मतभेद है ना मनभेद हैं। बड़े नेताओं में बहुत अच्छा सामंजस्य है और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव। बड़े नेता तो ये कर रहे हैं, पर अंदर खाने नीचे स्तर पर एक सर्वे भी करा लिया जाता है जी, मुसलमान तो हमारी तरफ आ रहे हैं, समाजवादी को छोड़ रहे हैं, मायावती से हाथ मिला लें और जयंत चौधरी को मना लें तो हमारा बड़ा मजबूत गठबंधन हो जाएगा, अखिलेश पर दबाव डालेंगे। मैं समझता हूँ व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर पार्टी अपनी अपनी मजबूती के लिए भी तैयारी रखती है। तभी तो आईना दिखा रहे, फिर आप अपनी मजबूती दिखाने जब लगते हम हैं। नहीं, हमारी मजबूती तो है ही है। 65 सीटें हम लड़ेंगे, 15 छोड़ेंगे तो बाकी सबके लिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा तैयारी 2024 को लेकर किसी की भी नहीं है, इवन भारतीय जनता पार्टी। तो समाजवादी पार्टी एक एक बूथ पर बूथ कमेटी बन चुकी हैं, प्रशिक्षण सम्मेलन चल रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, सीटों के प्रभारी बना दिए गए हैं और 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। मेरा पहला सवाल जो था, क्योंकि वो बात अभिषेक झा ने भी बोली और रोहन गुप्ता ने भी, कि नहीं पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, समन्वय चल रहा है, समन्वय हो रहा है। ये जो बीच में थोड़ा विवाद हुआ था और थोड़े मतभेद हुए थे, इसके बाद नेताओं के बीच में बात हुई है और उससे काफ़ी आगे तक की प्रोग्रेस हुई है, जो कि मीडिया को लीक करना उचित नहीं समझा गया और बताया नहीं गया, लेकिन अंदरूनी बातें हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि पटरी पर है गाड़ी। एक दूसरे को आईना दिखाने का भी काम हो रहा है। कांग्रेस टाइम बाय कर रही है कि 3 दिसंबर के बाद उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा जोर लगाएगी, जोर आजमाइश करेगी। आप कह रहे हैं कि भैया क्या हम रोटी नहीं खाते, अभी करो बात जो बात करनी है, नहीं ऐसा वरना फिर हम भी दिखाएंगे, फिर हम 2022 के चुनाव का आंकड़ा आपको बताएंगे। ऐसा हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं किया गया। हमने इतना जरूर कहा
कि अगर मध्य प्रदेश में समझौता नहीं करना था, सीटों का तालमेल नहीं करना रात को 1 बजे तक बिठाए तो रखा समय आपके नहीं देना नेताओं चाहिए को? था, बातचीत नहीं करनी चाहिए थी और ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि विधानसभा में कोई तालमेल नहीं होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को आईना, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ आईना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आईना दीवार पर टंगा हुआ है। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, 2.3% वोट कांग्रेस को मिले हैं, 2 सीटें आई हैं। अगर मैं समझता हूँ कांग्रेस में ऐसे इतने बेकार नेता भी नहीं है जो इस गलतफहमी में होंगे कि वो अपने बूते पे कुछ यूपी में कर लेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने में, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस बीच में कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस की छवि में सुधार हुआ है, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। कबड्डी भी लेकिन खेल इसका रहे हैं। वाक आखिरी बोल दूं मैं, लेकिन अगर कांग्रेस बेहतर भी करती है और भारतीय जनता पार्टी डाउन जाती है, एनडीए डाउन जाता है, जो कि जनता में नाराजगी दिख रही है, तो भी बिना यूपी के कोई से गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। अगर कांग्रेस ये सोच रही हो कि बिना यूपी के सरकार बन जाएगी तो वो भी अखिलेश और नीतीश क्या कदम ताल कर रहे हैं? अखिलेश जी, नीतीश जी और ममता जी और ये अपने तेजस्वी यादव, इन सब के बीच में हमेशा से बहुत अच्छा तालमेल रहा है, बहुत अच्छे उनके बीच में बातचीत है। हमारी तो जो इस बयान पर अभी विनोद अग्निहोत्री से मैं कुछ पूछूंगा, पर आलोक वत्स, इंडिया को लेकर माथे की लकीरें थोड़ी गहरा तो गई थी आपकी पार्टी की, अब वो थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे हैं कि इनसे ना हो पाएगा, ये इंडिया वाले अपने ही अंतर विरोधों में फंसे रह जाएंगे। अभी तक जैसा ये प्रदर्शित कर रहे हैं, और देखिए तीसरी मीटिंग के बाद अभी तक इनकी 4 कमेटी पूरी तरीके से भर नहीं पाए, सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें जाने थे, बहुत से दल ने अभी तक अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिए हैं उनको। और दूसरी चीज़ कि जो उनका संयोजक तो मीटिंग हो गई आपकी, तो एनडीए की एक मीटिंग कई सालों में हुई, दूसरी भी करेंगे और नाम याद है सारे 38 के 38 गठबंधन के साथियों अगर सही पूछिए तो 38 का नाम याद नहीं है। चलिए, इनकी इस साफ गोई का मैं मुरीद हूँ। और दूसरी चीज कि हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 365 दिन काम करते, ये चुनावी मोड में रहते हैं कार्यकर्ता। इतना ना प्रोग्राम लदा रहता है कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें ये सब करने का कोई खास जरूरत नहीं है। हम तो वो इंजन है, एक बार स्टार्ट कर दीजिए तो दौड़ते हैं, दौड़ते ही रहेंगे। और दूसरी बात, ये आपका कहना सही है और ये लगता भी है कि कांग्रेस जो देख रही है कि अभी जो थोड़ा बार्गेनिंग स्थिति में वो नहीं है उतनी पावरफुल, वो 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगर वो जीत लेती है तो शायद थोड़ा हेवी हो जाएगा बार्गेनिंग पावर। तब चेहरे की भी बात, संयोजक की भी बात, फिर इन सवालों के जवाब वो इसके इंतजार में है और ये लोग इस इंतजार में है कि नहीं अभी पहले ही तय कर लीजिए। तो ये सब चीजें स्पष्ट होंगी इस चुनाव के बाद, ये जो विधानसभा के चुनाव हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी छत्रप लीडर हैं और छत्रप दलें हैं, ये सब कांग्रेस से ही नोचेंगी जितना भी फ्लैश निकाल सकती हैं, और ये कुर्बानी कांग्रेस को कमजोर करके ही इन्होंने अपनी मजबूती बनाई। ये सब कांग्रेस का ही वोट बैंक लेके पार्टी खड़ी है एक तरीके से। तो ये बड़ा अंतर विरोध है और ये लड़ाई आगे चलेगी, आगे चलेगी, निश्चित चलेगी। ऊपर सीटों के बंटवारे की लड़ाई आपके यहाँ भी तो चलेगी। अभी मीडिया उस पर, एक सेकंड आलोक भाई, वजूद का सवाल है। AK वाजपेयी, ये लड़ाई तो आपके यहाँ जो चलेगी, अब भाई LJP रामविलास पासवान गुट है, एक पारस गुट है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, अजित पवार गुट को एनसीपी में उसे कितनी मिलेंगी, और एक नाथ शिंदे को कितनी मिलेंगी, 48 में से 35 बीजेपी लड़ेगी, तो क्या 12 सीटों में 2 पार्टियां समा जाएंगी 13 सीटों में? नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो बड़ी पार्टी है ना जी, जो बीजेपी कहे वही सही, वो मानना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी भाटी साहब ने ही बताया और बाकी दोनों साथियों ने बताया, अपने आप बता रहे हैं कि जी हमारा ये मतभेद है, लेकिन फिर भी हम साथ रहेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला कार्यक्रम है। नीतीश बाबू ने क्या किया? नीतीश बाबू ने शुरुआत की थी इस नियत से कि भाई बिहार तो अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा, तेजस्वी को देना पड़ेगा, और इसलिए मैं अपना जो है ना वो दूसरी बड़ी वाली कुर्सी पर नजर रखता हूँ। इसलिए उन्होंने ये ड्रामा शुरू किया। अब हुआ क्या कि कांग्रेस ने कुछ दिनों बाद उनको भाव देना बंद कर दिया।
तो अब क्या करें नीतीश बाबू? अब नीतीश बाबू का आपने ठीक कहा कि कैलकुलेटेड बयान होता है, ऐसे ही नहीं बयान देते हैं। अब जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है भाई कांग्रेस तो निकम्मी है, इनके चक्कर में मत पड़ो, मैं बनाऊंगा दोबारा। अब वो उनके अंदर तिकड़म चालू हो गई है। देखिए नीतीश बाबू का आपको सोचना पड़ेगा कि बयान क्या है, क्या बयान कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो झगड़ा ये है, हमें उस झगड़े में नहीं जाना है। जनता ने पहले ये प्रयोग देखे हुए हैं। ये माफ करना, भाटी साहब बैठे हैं, अखिलेश बाबू की कौन और से प्रयोग की बात कर रहे हैं? खिचड़ी सरकारों की, खिचड़ी सरकारों की बात करूंगा खास तौर से, अच्छा, कि ये सब इकट्ठे हो जाएं और वो गुजराल साहब के बन जाए, देवगढ़, जिसमें हम भी 28 लोग एनडीए वाजपेयी सरकार में हिस्सा थे। वो तो चली, वो वो तो 2014 चली, में वो तो भी चली ना, वो तो चली। जो नहीं चली उसकी अच्छा, बात कर। अच्छा, जो चल गई वो खिचड़ी नहीं, वो बिरयानी वो हो तो गई। चल गई, कामयाब हो गई। हाँ। वो तो कामयाब हो गई। अच्छा। जो नहीं चली और क्यों नहीं चली उस पर भी जाना पड़ेगा आपको। चली इसलिए नहीं कि कांग्रेस खींच लेती है, वो चंद्रशेखर की अच्छा, सरकार- बीजेपी नहीं खींचती है, एनसीपी दो फाड़ हो गई, शिवसेना दो फाड़ हो गई, शिरोमणि सरकार अकाली की दल बात कर रहा हूं, सत्ता की छोड़कर बात चले कर रहा गए, जेडीयू छोड़कर मैं- चली गई, मैं खिचड़ी पवन कल्याण छोड़कर चले गए, VP सिंह की सरकार। एआईएडीएम के छोड़कर चली गई, अरे यार बीजेपी ने खींचा था। संदीप जी, मैं चंद्रशेखर वाली बात कर रहा था। कैसे शिवसेना छोड़कर किस चली गई। ground पे सबसे सरकार- पुराने अरे, घटक जेडीयू, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल। हाँ, उसका जवाब मैं देता हूं। हाँ। गठबंधन की राजनीति करना इतना आसान नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी पार्टी जैसे यहाँ भी आ रही है कि कांग्रेस चाह रही है कि हम 5 जीत जाएं या 4 जीत जाएं या 2 जीत जाएं, उसके बाद बार्गेन करेंगे। और ये चाह रहे हैं कि नहीं अभी तय करिए ना, नहीं तो हम तो सक्षम है, हम तो 80 पे बीजेपी को हटा देंगे। ये हर जगह आती है क्योंकि हम तो दोनों गठबंधन में रहे, यूपीए में भी रहे और एनडीए में भी रहे, इसलिए हमको ज्यादा जानकारी। मौसम बिगड़ रहा है, हाँ, खिचड़ी में भी रहे। मौसम बिगड़ रहा है इंडिया का। अरे वो इंडिया गठबंधन का मौसम बिगड़ रहा है। भाई आप मौसम वैज्ञानिक वाली विरासत है आपकी। खिचड़ी में भी रहे, बिरयानी में भी रहे। हम क्या करें, सुनते नहीं। अगर विजन आपको नहीं मालूम बहुत सही कि है। बारिश कब आने वाली, तो राजनीति क्या करोगे? गरीब आदमी को अगर नीचे से ऊपर लाना है तो विजन तो चाहिए ना। वो क्या, ये जनसंख्या की जो ये नारा देते हैं वो किस लिए देते हैं? विजन के हिसाब से ही देते हैं। तो विजन तो आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कह रहे कि जनता इस प्रयोग को सफल नहीं मानती है। ये पिछली बार इकट्ठे हुए अखिलेश जी, राहुल गांधी, फिर अखिलेश जी, मायावती, क्या रिजल्ट निकला? तो उसको उस तरफ ना ले जाइए। आप ये देखिए कि जनता क्या चाह रही है। लालू और नीतीश साथ आए 2015 में, जनता- क्या हुआ? क्या हुआ वहां? क्या हुआ? लालू और नीतीश आए तो वो तो अपना कह के आए कि मैंने जहर पी अच्छा। लिया है और ये आए भुजंग तो को क्या मार- हुआ था? आए अब वो नहीं होगा। अच्छा, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिलेक्टिव एग्जांपल्स जब आप देते ऐसे हैं। नहीं, उसका जवाब दे रहा हूं क्यों नहीं होगा। ये 22,000 करोड़ रुपए जो आदिवासी के बच्चों को लिए दिए ना, वो खर्च किए। 2,25,000 करोड़ गरीबों को घर बना के दिए। 29 लाख करोड़ की डिजिटल 2 ट्रांजेक्शन करोड़ लोगों को रोजगार भी दिए, 15-15 लाख रुपए भी आ गए, 35 रुपए का पेट्रोल भी हो गया, संदीप जी, और 350 रुपए का गैस सिलेंडर भी मिल हम गया। क्या करें? देखो, सवाल यहाँ है कि इस सरकार ने 9 साल में काम किए, नंबर 1, और जनता ने उसको महसूस किया। वोट इस पे पड़ेगा, आप ये वोट समझ। इस पर पड़ेगा। पर यहाँ पर विनोद, ये देखिए, तीसरे मोर्चे की, और आपने इतने साल राजनीति देखी है, वो तीसरा मोर्चा भी देखा है आपने 90 के दशक में जो बना था। ये जो राजनीति का ऊंट एक करवट ले रहा है, नीतीश यूं ही कोई बयान नहीं देते, उनका फूलपुर को भी टारगेट करना। अखिलेश का कहना 65 सीटें तो मैं लड़ूंगा, और नहीं मानोगे तो 80 की 80 भी लड़ लूंगा। ममता का मौन व्रत, ये क्या कह रहा है? और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ असहज थे, अखिलेश भी, अरविंद केजरीवाल भी, और ममता भी। तेजस्वी को मैं नहीं जोड़ूंगा, लालू रॉक सॉलिड हमेशा कांग्रेस के साथ रहते। देखिए, एक बात तो इनसे साफ है कि असहजता तो है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे रोहन गुप्ता जी ने कहा या अभिषेक जी ने कहा या राजकुमार जी ने कहा कि सब कुछ बढ़िया है। वेल, ऐसा नहीं है, असहजता तो है, लेकिन ऐसी असहजता नहीं है कि इंडिया गठबंधन एकदम से कल को तार तार हो जाए और कोई नई गाड़ी। अभी ये क्या है, ये जोर आजमाइश है, जोर आजमाइश है, जिसको कहते हैं मसल फ्लेक्सिंग, हाँ। जो अंग्रेजी में, और जोर आजमाइश ये है कि भाई मध्य प्रदेश में चूंकि शेयर नहीं मिला समाजवादी पार्टी को जो चाहते थे, अब वहां जेडीयू वो भी इतना सा 230 में से 4, हाँ। और वो कांग्रेस कर सकती थी। हाँ। मतलब वो कांग्रेस के लिए बड़ा 230 सीटों में 5 सीट 6 सीट देना कोई बड़ी बात नहीं थी, और दे देते तो अच्छा ही रहता। अखिलेश जी इनके लिए भी प्रचार करते तो थोड़ा उसका फायदा कांग्रेस को मिलता, लेकिन वो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस वाले जाने, रोहन गुप्ता उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं।
मुझे लगता है करना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जिस तरह बड़े नेताओं ने आपस में बात करके मामले को, जो तल्खी बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसको समय रहते शांत कर लिया। तो इससे भी लगता है क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म है इंडिया गठबंधन में। नीतीश जी ने अपनी बात रखी है, नीतीश जी चाहते हैं कि जल्दी इन चीज़ों में फैसला हो, संयोजक और, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 1 महीने तक टाइमलाइन भी सेट हो रही है, टाइमलाइन भी सेट हो रही है। ये भी मालूम है कि 1 महीने तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहेगी, और ये स्वाभाविक भी है। अगर बिहार में चुनाव हो रहे होते तो नीतीश जी चुनाव में व्यस्त रहते, उत्तर प्रदेश में होते तो अखिलेश जी व्यस्त रहते, बंगाल में होते तो ममता जी व्यस्त रहती। अब चूंकि इन सबका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में स्टेक नहीं है, इसलिए उनको लगता है जल्दी कुछ होना चाहिए। और वो आपकी बात सही है कि कांग्रेस चाहती है कि 5 राज्यों में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद जब हम टेबल पर बैठे हैं तो हम कहें कि भाई देखिए हम भी जीत के आए हैं, और जीती हुई कांग्रेस या जीतती हुई कांग्रेस के साथ जो गठबंधन के दल हैं उनको थोड़ा सा उसकी स्वीकार्यता और बढ़ेगी। जो ये रीच आउट करने की बात है, एक बात और जो साफ आ रही है कि सलाह मशवरा, विचार विमर्श, आपसी बातचीत भी थमी हुई है। ये नीतीश के बयानों में भी निहित है, अखिलेश यादव की तरफ से भी ये बात साफ आती दिखी थी। अरविंद केजरीवाल का ताज़ा मामला है ही, जहां पर कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती नहीं दिख रही है। तो यहाँ बड़े पेड़ को झुकना पड़ता है, दरिया दिली दिखाने की जो बात है, वो ओनस, वो जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर लाए करती है। देखिए, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी समस्या ये है इस समय कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व से मेरा मतलब राहुल गांधी और खड़गे साहब नहीं है, वो तो शीर्ष नेतृत्व, जो उनके और जो नेता हैं उनमें कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको गठबंधन राजनीति का पर्याप्त तजुर्बा रहा हो। जैसे अहमद पटेल को था, क्योंकि 10 साल उन्होंने यूपीए सरकार चलाई थी, या कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता हैं जो इस मामले में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी अगर उनको दी जाए, अब ये देने का काम किसका है? ये देने का काम है राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि ऐसे 1-2 नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए कि पार्टी रीच आउट, मतलब वो वार्तालाप चलता रहे, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है। रोहन गुप्ता ये तो मानेंगे, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में कांग्रेस की जिम्मेदारी है भाई। बिल्कुल संदीप जी, कांग्रेस की जिम्मेदारी और कांग्रेस की जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। जैसे मैंने मेरी बात की शुरुआत में कहा संदीप जी, सबसे बड़ी चीज क्या, ये 5 जो राज्यों के चुनाव है वो सेमीफाइनल साबित होंगे, और जिस हिसाब से यहाँ पे रुझान दिख रहे हैं, बुरी तरह से भाजपा की जब हार होगी, इंडिया को ऑटोमेटिक बूस्ट मिलेगा। और आप जब इंडिया की बात कर रहे हैं, जब एनडीए की बात कर रहे हैं, हमने सारे यहाँ पे घटक बंदों को, अपने दलों को बुलाया, सबने अपनी बात रखी कि हाँ डिफरेंसेस हम लोग कर लेंगे। आप बुलाइए ना, आप AIADMK को बुलाइए, आप पवन कल्याण को बुलाइए, आप शिवसेना को बुलाइए, आप अकाली दल को बुलाइए। बीजेपी तो भस्मासुर है, जो भी उनके साथ जुड़े सबको बीजेपी ने खत्म कर दिया है। आज ये हाल है संदीप जी, मुझे एनडीए की नंबर 2 की पार्टी दिखा दीजिए। 4 निर्दलीय MP जो है वो नंबर 2 का उनका समर्थन में है। उसके बाद तोड़ जोड़ के शिवसेना को लेके आए, शिवसेना के 2 MP अभी रेजिग्नेशन के बैठे। जब आप दूसरे के सामने उंगली उठाते तो 4 उंगली आप अपने सामने भी तो है। आप देखिए क्या हो रहा है। हम यहां पे जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, आप इंडिया गठबंधन 200 की स्पीड से दौड़ेगा, और उसमें डीजल का काम, इंजन का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो बीजेपी को हराकर करेगा। 5 राज्यों के बाद में बीजेपी का जो मनोबल, क्या ये रूपरेखा 3 दिसंबर के बाद और साफ होती दिखेगी? गठबंधन किसका मजबूत हो रहा है, बांछें किसकी खिल रही हैं? चर्चा जारी रखेंगे। आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए, व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस चुनावों में मस्त है और इंडिया पस्त हो रहा है? किस तरह से देखते हैं दोनों गठबंधन की मजबूती या बिखराव को? नहीं, देखिए, एनडीए गठबंधन जो है वो नेता आधारित गठबंधन है। उसमें देखिए ये 38 के 8 दल भी रह जाए तो भी बीजेपी की जो ताकत वो रहेगी कुछ। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये है कि दलों का गठबंधन, नेताओं का गठबंधन है, हर एक की अलग अलग ताकत है, हर क्षेत्र में प्रभाव है। तो जब तक ये एकजुट रहेगा तभी बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगा। और एक बात मैं उसमें कह रहा था कि कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो गठबंधन की राजनीति से निकले हैं, मोहन प्रकाश हैं, जनार्दन द्विवेदी हैं, और भी कई नेता हैं जो आए हैं, सुरेश पचौरी को आप ले लीजिए, ये वो नेता हैं जो एक संवाद कायम कर सकते हैं, जिनको इस काम में लगाया जा सकता है। लेकिन अब ये कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि किसको कहाँ लगाए। अभी जो लोग कामकाज देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई गठबंधन की राजनीति का कोई बहुत महारथी है उनके पास। तो संवादहीनता की की समस्या एक बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है इंडिया गठबंधन के लिए। संवाद वार्तालाप नहीं शुरू हुआ, संवादहीनता न होती तो जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी और बीच में जो तलखी आई वो नहीं आती, नौबती नहीं आती उसकी, अगर संवादहीनता ना होती तो।
तो संवादहीनता कमजोरी साबित हो सकती है क्या? 3 तारीख के नतीजे क्या कांग्रेस को मजबूती देंगे? वो घोड़े पर सवार हो जाएगी? सवाल बहुत हैं और राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। आप सभी का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष क्या मजबूती ले रहा है या बिखर रहा है? जनता की राय क्या है? अमित मथुरिया हैं जयपुर गुलाबी नगरी से, वो कहते हैं परिणाम पक्ष में नहीं आया तो वैसे भी इंडिया बिखर जाएगा, यानी कि इनकी निगाह में दारमदार अभी भी कांग्रेस के कांधे पर है। और पीके गुप्ता ये भी जयपुर से ही, आज दोनों ही जयपुर वासी, कांग्रेस छोटे दलों को और छोटे दल कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, या ये आशंका कहीं मन में धड़कने भी बढ़ाता है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।